नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र जारी है, लेकिन विधानसभा के अंदर हुई चर्चा से ज्यादा नेताओं की बाहरी मुलाकातों और चर्चाओं को लेकर बातें हो रही हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में साथी यानी कि राष्ट्रीय लोक दल के विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म है, क्योंकि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपना अपना गणित बिठाने में जुटे हैं। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा की कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन बीजेपी और सपा की लड़ाई में अहम रोल निभाने वाले सहयोगी दल किस तरफ जाएंगे, इस पर सबकी नजर है। आरएलडी को लेकर लगातार ये अटकलें लगाई जा रही है कि क्या वो बीजेपी के साथ जा सकती है, और हाल की घटना, कई ऐसी जो घटनाएं हैं, उनसे ये अटकलें और भी ज्यादा इन अटकलों को बल मिला है। आरएलडी सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए लगातार अपना जनाधार खोती रही। 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा और निकाय चुनाव में आरएलडी के लिए एक चुनाव अच्छे नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने भी आरएलडी से स्टेट पार्टी का दर्जा इसी साल वापस ले लिया है। अब ऐसे में जाहिर है कि आरएलडी लोकसभा चुनाव से उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन खबर तो यह भी आ रही है कि सीटों को लेकर सपा और आरएलडी में तनातनी है। निकाय चुनाव में भी सपा ने सहयोगी दलों को दरकिनार करते हुए कुल 17 की 17 निगम सीटों पर चुनाव लड़ा, महापौर सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर चुनाव हारी। लेकिन क्या इस बार सपा गठबंधन की खातिर आरएलडी से समझौते के लिए तैयार होगी? वो भरोसा दिलाएगी और सीटों में उन्हें महत्व देगी? पश्चिम यूपी में पकड़ रखने वाली आरएलडी क्या वाकई दूसरे विकल्प की तलाश में है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सेगा संपर्क में साथ में बढ़कर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रभावित होकर के लगातार देख रहे हैं बहुत सारे दल, बहुत सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ रही हैं और उनके कदम से कदम मिला करके कैसे गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंचे, कैसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सशक्त बनाए, कैसे हर व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिले, साक्षरता मिले, इस संकल्प के साथ बढ़ रही हैं। और जहां तक की बात आपने कहा कि जो मंत्री बनाने का है या विस्तार की बात है, देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, कार्यपद्धति का संगठन है। इसका निर्णय करने का काम केंद्रीय नेतृत्व का है, शीर्ष नेतृत्व का है। आगामी आनों में सारे विचारों पर चर्चा कर करके इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। ये हम सबको जानकारी उस बात की मिलेगी। हर दिन मीडिया में ये सवाल आ जाता है कि आरएलडी आज वहाँ नहीं गई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ नहीं गए तो वो जा रहे हैं एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं। अगर विधायक गए हैं 5 कालिदास मार्ग में मुख्यमंत्री से मिलने, तो निश्चय ही उनके जो पार्टी के अधिकार थे, उन पार्टी के अधिकार उनके जो ख़त्म हुए हैं, उसके लिए वो अपनी मान्यता को लेने के लिए मिलने गए हैं। इन खबरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी जनता के बीच में अपना विश्वास खो चुकी है। अगर वो बीजेपी कोशिश करेगी कि हम किसी दल को साथ लाके अपनी मजबूती बना लेंगे, तो ये मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। ऐसा ही प्रयास बीजेपी ने कर्नाटक के चुनाव में किया था, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में किया था, बहुत बुरी हार हारी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज सेटअप बड़ा दिलचस्प है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सईद रजा रिजवी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। एसएन सिंह साहब है हमारे साथ भाजपा से, और वही हमारे साथ सपा से है डॉक्टर एसके दुबे, और उनके सहयोगी दल से प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। तो सबसे पहले, वैसे तो मुझे बात करनी चाहिए आरएलडी से, लेकिन मैं सबसे पहले बीजेपी के पास आना चाहूँगा कि साहब, आपकी पार्टी के नेताओं से जब भी कोई दूसरे दल के नेता मुलाकात करते हैं, यूपी में ये चर्चा क्यों चल पड़ती है कि गठबंधन टूटने वाला है? देखिए, ये तो अच्छी बात है अभिषेक जी। मुझे लगता है कि एक विश्वास की बात होती है और विकास की बात होती है। लोग किससे जुड़ना चाहेंगे? सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास की राजनीति करती है, उस विकास को हर लोग अपनाना चाहते हैं। और आप बहुत दिनों से देख रहे होंगे, जो भी पार्टियां दूसरे दलों से टूट के आती हैं, वो विकास के साथ को अपनाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज की जो चर्चा है उसमें मुख्यमंत्री जी से, हमारे मंत्री से कोई भी सकता मिलना चाहिए, क्योंकि जो मंत्री होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते, वो प्रदेश के मुखिया होते हैं, प्रदेश की खुशहाली और विकास के लिए कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के विषयों की चर्चा इसको लेकर बहुत नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, इसके पहले भी बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री जी से मिलते रहते हैं। रामगोपाल यादव जी स्वयं मुख्यमंत्री जी से, आप देखे होंगे, आपका के चैनल ने खबर दिखाया, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। तो बहुत सारे पार्टी के लोग मिलते हैं।
हाँ, ये बात जरूर है कि विश्वास किस पे है? जनता का बार बार विश्वास आप देखिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2014 से समाजवादी पार्टी 17 चुनाव को हार चुकी है नहीं, और भारतीय लेकिन जनता पार्टी सिंह साहब, जो ऐसा जनता क्या को होता है, प्यार कर रही है, ऐसा वो क्यों हो रहा उत्तर है कि प्रदेश में- सपा के गठबंधन के साथ ही जो असेंबली इलेक्शन लड़े हैं, चाहे वो सुबह सपा हो, वो आपके साथ आ गए, चुनाव उन्होंने सपा के साथ लड़ा, अब आरएलडी को लेकर चर्चा चल पड़ी है। तो ऐसा क्या कारण है? सपा के गठबंधन के जो साथी है वो आपके साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से तब जब कुछ ही महीनों बाद अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। देखिए, एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को मनुष्य भी, उस सिद्धांत को सभी प्राणी जीव जंतु फॉलो करते हैं। सिद्धांत ये है कि कोई भी नाव अगर डूब रही हो और कोई जो पेड़ सूख रहा हो उससे लोग किनारा कर लेते हैं और वहां पे जाते हैं जहां विश्वास की राजनीति होती है, जहां विकास की राजनीति होती है, जहां राष्ट्रवाद की राजनीति होती है। आपके भावनाओं से किसी की भावना मेल करेगी, आपके विचार से किसी के विचार मेल करेंगे, तभी तो आप जाएंगे। बहुत सारे सहयोगी दल जो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं, वो दो आरोप लगा रहे हैं। एक तो अखिलेश जी अहंकारी हैं, दूसरा वो सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं और विकास विश्वास प्रयास की राजनीति करते हैं। जब हमारी ऐसा नहीं है यहाँ पे सिंह साहब, विकास के साथ टिकट देने में कंजूसी तो बीजेपी भी करती है सहयोगी दलों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो अपने सहयोगियों को सर आंखों पर लगाने का कार्य करती है और उसी तरह से हम प्रदेश में भी करते हैं। मुझे लगता है कि सहयोगियों को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया जाता है, सहयोगियों की सरकार केंद्र में बनाने का पहले कार्य अगर किसी ने किया तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किया गया। और उस आज भी चाहे प्रदेश में हमारे जो सहयोगी हैं देख लीजिए या केंद्र में, अगर हम पूर्ण बहुमत में भी आते हैं तो उनको पूरा सम्मान देने का कार्य करते हैं और आगे भी सम्मान देने का कार्य करते हैं। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, रोहित जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी रोहित जी, आपसे सिर्फ यही सवाल है कि ऐसा क्यों है, क्यों ये चर्चा हो रही है, अटकलें लगाई जा रही है कि आरएलडी का मोहभंग हो चुका है सपा से? अटकलें लगाने की कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है भाई। जब आप सूत्र लेके कुछ भी चलाने को स्वतंत्र हैं भाई। हम सुबह से आपको बयान दे रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के विधायक क्यों गए थे मिलने, उसके बावजूद आप अटकलें लगा रहे हैं। तो अटकलें लगाने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं ना। अटकलें लगाइए, सूत्र लिखिए और कुछ भी परोस दीजिए अपनी ऑडियंस को। भाई स्थिति हो चुकी है कि राष्ट्रीय लोकदल सांस भी लेता है तो मुझे लगता है कि मीडिया को लगता है कि भाई इन्होंने सांसें भी इनकी गिन लो कि कितनी सांसें ली हैं, कहीं ज्यादा तो नहीं ले ली है। तो भाई हम अपने मुख्यमंत्री जी से मिलने गए हैं। जो एक पक्षपात हो रहा है कि सत्ता के विधायकों को जो निधि है वो जल्दी रिलीज की जा रही है, पर विपक्ष के विधायकों की निधि नहीं रिलीज की जा रही है, उनको कम निधि दी जा रही है। वो समस्या गन्ना किसानों की समस्या को लेके, गन्ना भुगतान की समस्या को लेके, बिजली के बिल की समस्या को लेके, बिजली के रेट की समस्या को लेके, युवाओं को रोजगार दिलाने की समस्या को लेके। नहीं रोहित जी, सवाल यह है कि 19 के चुनाव में आप गठबंधन में रहे, आपको सिर्फ 3 सीटों पर टिकट मिला था और अब रामाशीष राय जो कह रहे हैं कि हम 11 सीटों पर 12 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो जिन्होंने आपको 17 महापौर की सीटों में भी एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर लड़ने देंगे? देखिए, नगर निकाय चुनाव जो होता है वो कार्यकर्ता की भावना का चुनाव होता है। तो कहीं ना कहीं चाहते थे कि हमने जमीनी स्तर पे काम किया और हम चुनाव लड़े, तो इसलिए ये हमने स्ट्रैटेजी वर्क हमने अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारा। राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से इंडिया के साथ है। आपने देखा माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं बैंगलोर गए, बैंगलोर के अंदर एक अच्छी मीटिंग हुई और आज देश को जरूरत है इंडिया की और राष्ट्रीय लोकदल इंडिया अपने गठबंधन के प्रति संकल्पित है। राष्ट्रीय लोकदल पूरी मजबूती से अपने गठबंधन के साथियों के साथ खड़ा हुआ है। हर पार्टी को हक है अपने लिए स्पेस मांगने की। राष्ट्रीय लोकदल भी 12 सीटों पे तैयारी कर रहा है। लेकिन रोहित जी, आपको नहीं लगता कि पश्चिमी यूपी में जिन सीटों पर आरएलडी मजबूत है वहां पर आपके सहयोगी दल यानी सपा को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए थी? वहां पर तो क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा आता तो शायद ये सवाल नहीं होता, क्योंकि 17 में से 17 महापौर की सीटें आप हार गए हैं। तो अब ये सवाल जाहिर तौर पर उठ रहा है कि जिन सीटों पर शायद चांस था वो भी चला गया। देखिए, ऐसा है कई बार स्ट्रैटेजी वर्क कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। स्ट्रैटेजी वर्क
जिसके अंदर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये डिसाइड किया कि नगर निकाय के चुनाव में जो कार्यकर्ता हमारा टिकट चाह रहा था, जो कार्यकर्ता चाह रहा था कि वो लड़ना चाहता है, क्योंकि हर पार्टी का कार्यकर्ता कुछ ना कुछ अपनी भूमिका को सदन की तरफ देखता है, तो वहां पे हमने स्ट्रैटेजीबद्ध उस अपने कार्यकर्ता को टिकट दी और एक दूसरे का सम्मान किया, और निरंतर जहां पे जो मजबूती से लड़ सकता था या भारतीय जनता पार्टी को डेंट कर सकता था, ऐसे लोगों को टिकट दी गई और ऐसे लोगों को सम्मान दिया गया। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके की अटकलें लगाना ये महज अटकलों के अलावा और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को भी थोड़ी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। मैं सुबह से मेरे कम से कम मुझे 8-9 ट्वीट करने पड़े ये समझाने के लिए कि भाई हम तटस्थ हैं अपने गठबंधन के साथ, उसके बावजूद आप निरंतर सूत्र लिख के अगर सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मीडिया अपनी भूमिका से कहीं ना कहीं भटक रहा है और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, आप अब मीडिया पे आ गए हैं तो मैं उस पर बाद में आऊंगा थोड़ा। हमारे साथ सपा से दुबे साहब भी है। दुबे जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी दुबे जी, पहले सुबह सपा और अब आरएलडी को लेकर, खैर रोहित जी ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर वो कह रहे हैं कि 11 से 12 सीटें पर वो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सपा इसको लेकर तैयार है? क्योंकि 19 में आपने 3 सीटें दी थी, उन तीनों में भी हार मिली, और ये वो सीटें थी जिस पर सपा वैसे भी नहीं जीत सकती थी। देखिए, ये गठबंधन जब होता है तो पहले तो स्टेट का शेयरिंग होता है, सबसे लास्ट की बात होती है। तो अभी तो बहुत टाइम है 2024 के चुनाव के लिए, भी समय है। जब समय आएगा तब हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बैठ के इस बात को शांति से निपटा देंगे। और सिर्फ आरएलडी नहीं, तो जब आईएनडीआई के हिस्सा है, गठबंधन का हिस्सा है समाजवादी पार्टी, तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस पार्टी है वो भी तो एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो भी कुछ होगा। जितनी भी पार्टियां मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगी, निश्चित तौर पर सबको संतुष्टि होगी और ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें शांतिपूर्वक गैर से सीटों का शेयरिंग हो जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार बनाने से कोई रोक सकता है तो उत्तर प्रदेश है, इसमें कहीं कोई किसी को दो शक नहीं है, वरना होना चाहिए। दुबे जी, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है या जितने भी उनके यहाँ पर सांसद या विधायक है, उस हिसाब से वो एक निर्दलीय जैसी स्थिति है वहाँ पे। तो अगर नौबत आई चुनने में आरएलडी और कांग्रेस के बीच में, तो क्या आप कांग्रेस को प्राथमिकता देंगे? नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर उसकी बात ही नहीं। जो जिस चीज को कहीं हम प्रदेश में देख ही नहीं रहे, उसको हम उसके बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आज की तारीख में आरएलडी जो है वो गठबंधन में है, और जब गठबंधन में है तो जब सीटों का शेयरिंग होगा तो देखिए हर पार्टी ये चाहती है कि उसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, और जब इलेक्शन में जाती है तो ज्यादा से ज्यादा वो सीटें उसको मिले और वो ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीते। ये सबका पर्पज होता है। अब इन सब दुबे जी, यही तो बात है ना, आपने बिल्कुल सही बात कही कि गठबंधन में जाने से पहले एक पार्टी अपने अस्तित्व को और अपनी प्रासंगिकता को प्राथमिकता देती है, लेकिन जब टिकट बंटवारे का टाइम आता है सबसे नीचे आरएलडी मिलती है। नहीं, वो ऐसा हम अभी कैसे कह सकते हैं? अभी इसको आप भी कैसे कह सकते हैं कि सबसे वो निकाय चुनाव में 17 के 17 महापौर सीटों पर आपने अपने प्रत्याशी उतारे, आरएलडी को नहीं स्थान दिया, मेरठ तक में आपने स्थान नहीं दिया। क्या आप मानते हैं कि वहां पर गणित में गलती हुई थी? शायद आरएलडी पे थोड़ा भरोसा करना चाहिए था वहां पे। नहीं, सुनिए, अभी ये आप भी मानेंगे पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में जी, उसके बराबर में तो अभी कोई है ही नहीं, ठीक है ना। जब समाजवादी पार्टी, अभी यही चीज तो गठबंधन में बात हुई कि जिसका जहां अस्तित्व ज्यादा है उसकी भूमिका बड़ी रहेगी, निश्चित तौर पर बड़ी रहेगी। ये सभी लोग सहमत हुए इस बात से। जैसे अगर बंगाल की हम बात करें तो बंगाल में अगर टीएमसी है तो टीएमसी सबसे बड़ा दल है। अब वहां कांग्रेस ऐसा चाहे कि नहीं उसको ज्यादा सीटें दी जाए तो ये संभव नहीं है।
अब अगर कर्नाटका की बात की जाए तो वहां अगर टीएमसी ऐसा बोले कि मेरे को यहाँ सीटें 50% दिया जाए तो कांग्रेस देगी? नहीं, ये अनुचित बात है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर हम एक मुख्य विपक्षी दल हैं तो सीटें हमारी ज्यादा होंगी, लेकिन हमारे साथ जो हैं वो भी इतनी सीटें मिलेंगी उनको कि उनको संतुष्टि होगी। नहीं, लेकिन दुबे जी आप कह रहे हैं कि आरएलडी हमारे गठबंधन का साथी है, हमारा सहयोगी है, हम साथ साथ रहे हैं। आपने इतनी अच्छी बातें करी, लेकिन उस पार्टी की जो जजा था स्टेट पार्टी का, वो उनसे छीन लिया गया है। ये तो देखिए, ये एक सिस्टमैटिक वे है, एक सिस्टम के तहत होता है। ये चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि क्या कैसे कितने परसेंटेज। अब लोकसभा चुनाव में 2.85% इनका वोट परसेंट है, और अगर विधानसभा की बात करूं तो 1.69% उनका वोट परसेंट है। तो इलेक्शन कमीशन के पास आप बोल रहे हैं तो उनके पास ऑप्शन क्या रहता है? वो तो नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं तो राजनीतिक स्थिति की बात कर रहा हूं ना, कि आज जो बात कह रहे हैं रोहित जी बिल्कुल सही है कि हम सांस भी लेते हैं तो लोग अटकलें लगाने लगते हैं। तो ये अटकलें क्यों लग रही है, उसकी वजह यह है कि चुनाव दर चुनाव आरएलडी की जो स्थिति हो जा रही है सपा के साथ गठबंधन में, अब उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं कि जयंत चौधरी जी का अगला कदम क्या होगा इसको लेकर। देखिए, जब तक सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे तब तक आप आरएलडी को दूसरे नंबर पे दे रहे थे और सबसे ज्यादा चर्चा सुभाषपा की हो रही थी। अब सुभाषपा का चैप्टर क्लोज हो गया, अब आरएलडी का आ गया। तो ये तो राजनीति में घटनाओं का क्रम जारी रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज की परिस्थिति को देखा जाए तो निश्चित तौर पर आरएलडी गठबंधन का एक हिस्सा है और आगे भविष्य में भी वो एक गठबंधन का हिस्सा रहेगी। चलिए, माफी चाहूंगा सैयद साहब, काफी समय ले लिया मैंने। कोई बात। सीधे मैं मुद्दे पे आऊंगा कि आरएलडी को लेकर आज बात हो रही है, और वो इसलिए बात हो रही है कि अगर हम आंकड़ों में देखें तो आरएलडी चुनाव दर चुनाव सिमटती जा रही है, और इस तरह के जो अटकलें वो तो लगती रहती, कोई नई बात नहीं है। आज विधायक पहुंचे, चलिए ठीक है, उनके अपने जो अधिकार थे उनको लेकर वो पहुंचे, लेकिन जिस तरह से जयंत चौधरी कदम उठा रहे हैं, पटना में जो बैठक हुई वहां वो पहुंचे नहीं, अब आगे जो बैठक हो रही इसमें पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो खैर बात की बात है। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है आरएलडी की वहां पे, और क्या सपा के साथ रहते हुए आरएलडी को फायदा है, या फिर सपा से अलग होकर कोई दूसरा रास्ता अपनाना, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस? आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। आपने एक बात कही है कि आरएलडी जो है सिमटती जा रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो लोकदल पार्टी के मुखिया थे, यानी जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह अपनी पार्टी को खड़ा करके उत्तर प्रदेश के 2 बार चीफ मिनिस्टर बने। 2 बार, 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक 328 दिन भारतीय क्रांति दल बना करके। उसके बाद जो है वो 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक 225 दिन चीफ मिनिस्टर रहे। यानी जिस पार्टी लोकदल के उत्तर प्रदेश में 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे और देश के अंदर प्रधानमंत्री रहे 28 जुलाई 1989 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक, वो पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ी नहीं हो पा रही है। ये क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? ये लोग खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, कार्यकर्ता लोग, जिसके 2 बार चीफ मिनिस्टर, 1 बार प्राइम मिनिस्टर, लोग सिमट के खाली पश्चिम में रहेंगे, बस पूरा उत्तर प्रदेश नहीं कवर कर पा रहे हैं। कारण यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं छोटा था, मैं गोंडा का निवासी हूं, गांधी पार्क के अंदर खाली 40-50 लोग खड़े थे और चौधरी चरण सिंह धोती पहने हुए, कुर्ता पहने हुए, टोपी लगाए हुए माइक पर वहां भाषण दे रहे थे। गोंडा ऐसे छोटे जिले में कहां निकलते हैं अजीत सिंह, कहां निकलते हैं जयंत चौधरी? कह रहे हैं कि हम, अरे भाई उत्तर प्रदेश में अपना संगठन तो खड़ा करो कि जिससे तुम्हें हर आदमी गिने, नहीं साहब ये बहुत अच्छी पार्टी है, इससे कम से कम 20 एमपी जीतेंगे, इससे कम से कम 100 एमएलए जीतेंगे। आप पार्टी सिमटी, जो आपने कहा है, बिल्कुल इनको चिंतन करना चाहिए कि भाई कैसे जो है सिमटता जा रहा है। दूसरी बात, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल जो है बीजेपी में जाने के लिए बहुत लालायित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकदल जयंत चौधरी हमारे साथ आ जाइए, मेरा अपना आंकलन है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जयंत चौधरी ने, कारण क्या है, कारण जान लीजिए। बागपत से जो है सतपाल सिंह चुनाव लड़े थे, 4,77,046 वोट पाए थे, और वहीं जयंत चौधरी लड़े थे तो 4,74,087 वोट पाए थे। यानी आप समझिए कि सतपाल सिंह खाली 2,962 वोट से जीते थे जयंत चौधरी से।
तो ये भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अगर जाट वोट हटेगा तो दिक्कत आएगी। और मुजफ्फरनगर ले लीजिए, संजीव बालियान ये भी जाट हैं, ये चुनाव में 5,69,535 वोट पाए थे और अजीत सिंह पाए थे 5,65,753 वोट पाए थे और वो 6,526 वोट से बालियान जीते थे। जो वहां का पश्चिम का जाट नेता है बीजेपी का, वो हमें लगता है कि वो नहीं चाहता है कि जयंत चौधरी आ जाएं, लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो एक एक सीट पे गुड़ा भाग कर रहा होगा, तो चाहता है कि जयंत चौधरी हमारे साथ आ जाएं, जिससे हमारी सीटें मजबूत हो जाएं, बागपत, मुजफ्फरनगर और कई जो जाट बाहुल क्षेत्र है, हरियाणा भी है, तो मजबूत हो जाए। तो हमें लगता है कि अब जयंत चौधरी उहापो में है, पटना नहीं जाते, बंगलौर चले जाते हैं, हाउस में लोकसभा में नहीं आते, उस पर बीमारी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में इनके नेता मिले, भाई नेता मिले, ठीक है, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री से मिलना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी है, अगर आपने आज इस पर किया है तो कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी है। और राष्ट्रीय लोकदल आप देखिए कहां जाकर के किससे मिलता है, क्या करता है, ये तो समय बताएगा। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर अटकलें लग रही हैं, सवाल उठ रहे हैं। हालांकि हमारे साथ रोहित जी तो कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम गठबंधन के साथ ही है और साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर पार्टी की प्रासंगिकता और पार्टी जो है उसका अस्तित्व बना रहे और वो ऊपर जाए, तभी गठबंधन का अर्थ निकलता है। अब ऐसे में आने वाले समय में जो इंडिया गठबंधन है उसकी बैठक में जयंत चौधरी शामिल होते हैं कि नहीं, और उत्तर प्रदेश में जो अटकलें लगाई जा रही है, तमाम सहयोगी दल भाजपा का रुख करते नजर आ रहे हैं, क्या आरएलडी भी वही रास्ता अपनाएगा या फिर कुछ और देखने को मिलेगा? देखते रहिए अनादर टीवी। नमस्कार।